फ्रेंड्स, डिलीवरी कुरियर शिपिंग कंपनी क्या है, वो कैसे फाउंड हुई है, कभी फाउंड हुई है, उसके कितने सारे पिन कोड से, उसके कुरियर फुलफिलमेंट सेंटर्स कितने हैं, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी ताकि इस वीडियो से अगर आप डिसाइड कर सको कि डिलीवरी पे आपको रजिस्टर करना है क्या नहीं है, वो आपको सूट होएगी क्या नहीं, वो आपको इस आइडिया पे मिलेगी, इस वीडियो पे मिलेगी। और साथ साथ में आपको, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि रजिस्टर करना है या कर चुके हो, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा उसका बैकग्राउंड पता होने से। आपको उसको कुरियर को यूटिलाइज करने में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ का अगर बैकग्राउंड पता होता है तो आदमी को कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो इस वीडियो का पर्पस है। और मेरा ये टोटल अनबायस्ड व्यू है। मेरे खुद के अच्छे एक्सपीरियंस और बुरे एक्सपीरियंस दोनों रहे हैं, वो आप मेरे दूसरे वीडियोस पे स्टार बटन पे भी चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो का पर्पस है सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना कि क्या उसका बैकग्राउंड है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल टेक इंडिया A1 पे, जहाँ पे हम ऑनलाइन मार्केट प्लेस सेलिंग जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील के टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स, डेमोस, पॉलिसी चेंजेस, इवन न्यूज़ अपडेट, स्टेटस, प्लस ऑनलाइन सर्विसेज सेलिंग के टेक टिप्स, ट्यूटोरियल्स, पॉलिसी चेंजेस, प्लस पर्सनल और ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, शिपिंग, कुरियर सॉल्यूशंस के टेक टिप्स, ट्यूटोरियल्स जैसे कि ये वीडियो भी है लेके आते। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा देना, वो लाल पे सफ़ेद हो जाएगा। बाजू में बेल नोटिफिकेशंस को ऑलवेज ऑन एनेबल कर देना, ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप इस चैनल से मिस ना कर सके। तो इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर, सिंपल, इफेक्टिव, क्लियर आइडिया मिल जाएगी कि डिलीवरी का बेसिक बैकग्राउंड मिल जाएगा। इस वीडियो का पर्पस है कि आपको कोई डाउट नहीं रहे डिसाइड करने में कि डिलीवरी रजिस्टर करे क्या नहीं, उसका यूज़ करे क्या नहीं। अगर यूज़ कर भी रहे हो तो आपको बैकग्राउंड रहेगा, तो आपको डाउट नहीं रहेगा, आप कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सकते हो। और अनबायस्ड रिव्यू है, ये कोई आपकी कोई पार्शियल एक्सप्रेशन नहीं है कि आप यूज़ करो या ना करो। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ताकि आपको आइडिया मिल जाए, क्योंकि मेरे खुद के भी एक्सपीरियंस मिक्सड रहे, अच्छे या ख़राब। इसके वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, दूसरे वीडियोस इस चैनल के आप चेक कर लेना। फ्रेंड्स, अपने दोस्त है जिसको ई कॉमर्स और पर्सनल कुरियर में इंटरेस्ट हो या ज़रूरत हो, उनको भी शेयर करना, ताकि आपके शेयर से वो भी इस वीडियो से सीख कर खुश हो। और लाइक कर देना, आपको अगर कुछ सीखने को मिला थम्स अप बता देना, जो दबाने पे काला से नीला हो जाएगा, और इससे हेल्प मिलेगी दूसरों को इस वीडियो को पहुंचने को, ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले, उनको भी आपके शेयर से, आपके लाइक से उनको भी शेयर सीखने को मिले, और वो भी आपके शेयर से खुश हो। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मेन टॉपिक पे कि डिलीवरी फाउंड कभी हुई। 2011 में डिलीवरी मई के महीने में फाउंड हुई थी, लेकिन वो एक हाइपर लोकल डिलीवरी सर्विस थी। जैसे कि आपको पता होगा आजकल डंजो है या वी फास्ट है या स्विगी है, उन्होंने भी हाइपर लोकल भी साथ साथ में उनके फूड चेन के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया, जैसे कि स्विगी का भी एक वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह के वो उनकी सर्विस थी। तो उस टाइम पे 2011 पे जो उनके फाउंडर्स है, आपको सब डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, फाउंडर्स का डिटेल्स, रेफरेंस भी मिलेगा, जिसके बेसिस पे मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने एक एनालाइज किया कि मार्केट प्लेस उस टाइम पे काफ़ी लार्ज बूम हो रहा था, पोटेंशियल था मार्केट में डिलीवरी सर्विसेज का, मतलब ई कॉमर्स डिलीवरी, हाइपर लोकल नहीं ओनली, लेकिन ई कॉमर्स ओवरऑल, जैसे सिटी टू सिटी के अंदर बड़े ई कॉमर्स। तो जुलाई या जून के महीने में 2011 में उन्होंने एक साइन अप कर दिया था एक फैशन रिटेलर अर्बन टच के साथ। तभी उनका हाइपर लोकल से मेन ई कॉमर्स डिलीवरी कुरियर सर्विस शुरू हुई। तभी से फैलते गए, तभी से उनको बड़े बड़े बैकिंग मिले, फंडिंग मिले। अभी रिसेंटली उनको बड़ा फंडिंग मिला है, जिससे उनको यूनिकॉर्न कंपनी कहा गया है। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा भरा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा मतलब बेसिक जो लिखा हुआ है वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो काफ़ी फंडिंग मिला है, और दूसरे लोग के बहुत बुरे एक्सपीरियंस भी रहे, अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे। तो वीडियो का पर्पस है जस्ट बैकग्राउंड देने का, कि मेरे भी मिक्स एक्सपीरियंस रहे हैं। तो आपको दूसरे वीडियोस जो मेरे एक्सपीरियंस रहा है ना अनबायस्ड, उसका रिव्यू आपको डिलीवरी का यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह पे 2011 पे उनका फाउंड हुआ था, तभी से ग्रो हुआ है, बैकअप हुआ है, उसका बैकिंग मिली है, फंडिंग्स मिली है बड़ी बड़ी कंपनी से, और यूनिकॉर्न कंपनी कही गई है, क्योंकि उनका एक इतना बड़े बड़े मिलियन या डॉलर का फंडिंग रही है। तो
उतना उस टाइम रही है। और साथ साथ में उनकी कुछ 7,500 पिन कोड्स या ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ सिटीज़ है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा ऑफिशियल डिलीवरी का, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा कि उनकी कितनी सारी पिन कोड्स है, कितनी सिटीज़ है, कितने फुलफिलमेंट सेंटर्स है, कितने ऑटोमेटेड सेंटर्स है, कितने एम्प्लॉयज़ है, एक दिन में कितने ऑर्डर्स है, उनका सब ऑफिशियल आपको लिंक मिल जाएगा। तो आते और फ्रेंड्स, डिलीवरी कुरियर फाउंड हुई थी मई 2011 में, जब भी उनके जो थोड़े 2-3 पर्सन जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स आपको मिल जाएंगे उसकी बेसिक बैकग्राउंड के, तो उन्होंने फाउंड किया था जब भी उनके हाइपर लोकल डिलीवरी थी, जैसे कि कैसे फ्लावर्स के या डंजो और स्विगी जीनी, उनके भी हाइपर लोकल, वैसे उनकी पहले हाइपर लोकल डिलीवरी थी, बाद में उन्होंने चेंज कर दिया उसको ई कॉमर्स सर्विस। जब भी उनको उन्होंने पोटेंशियल रियलाइज़ किया कि उस टाइम पे काफ़ी बूम हो रहा था 2011 में, तभी उन्होंने एक अर्बन टच फैशन कंपनी से ई कॉमर्स डिलीवरी का साइन एफिलिएट और पार्टनरशिप किया था। तभी से उनका बढ़ता रहा, तभी उनको बैकिंग मिली, उनको काफ़ी फंडिंग्स मिले। फंडिंग करते करते 2011-2000 अभी रिसेंटली उनको काफ़ी बड़ा फंडिंग मिला, जिससे वो यूनिकॉर्न कंपनी बन गई डिलीवरी फंडिंग के मामले में, तो मतलब डिलीवरी के मामले में यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। और काफ़ी टाइप के डिलीवरी, जैसे कि एक्सप्रेस डिलीवरी, सेम डे डिलीवरी, इंटरनेशनल डिलीवरी, इवन एयर सरफेस डिलीवरी, काफ़ी उसके भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिलीवरी जैसे मैंने कहा कि वो गुड़गांव में एस्टेब्लिश हुई थी 2011 में। उसके बारे में रिवॉर्ड्स के बारे में कहूँ तो उनको ईटी स्टार्टअप अवार्ड मिला है, यंग टर्क्स अवार्ड मिला है, फोर्ब्स का अवार्ड मिला है। और साथ साथ में उन्होंने उनके फ्रेट सप्लाई चेन की सर्विस रही है, जिसे कहते हैं ना फ्रेट सप्लाई चेन या कुरियर सप्लाई चेन, उनकी सर्विस रही है। उनके डिलीवरी सेंटर्स भी है हज़ारों की, जो कि वहाँ से उस ब्रांच पे या उस जो एरिया है वहाँ से लोकली कैसे करते हैं, उतने उनके डिलीवरी सेंटर्स भी है। साथ साथ में डिलीवरी के कितने टाइप के सर्विसेज है उसका भी डिटेल आपको यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा कि डिलीवरी में एक्सप्रेस सर्विसेज है, फिर सेम डे डिलीवरी सर्विसेज है, फिर एयर सर्विसेज है, सरफेस डिलीवरी है और इंटरनेशनल सर्विसेज है। तो ऐसे उसके डिटेल्स का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिलीवरी के कौन कौन सी सर्विसेज भी हैं। और डिलीवरी का एक्सपीरियंस और रिव्यू उसके वीडियोस मेरे चैनल में बने हैं, आप इस वीडियो के बाद देख लेना। उसका बेसिक में आपको इम्पोर्टेंट आइडिया दे देता हूँ कि मेरा, जैसे मैंने कहा, मिक्स बैक एक्सपीरियंस है। मैंने आपको शुरू से कहा ये एक अनबायस्ड रिव्यू है, क्योंकि मेरे जो पिकअप था काफ़ी डिले हो जाता था, टाइम पे पिकअप नहीं होता था, मेरे को बार बार ईमेल करना पड़ता था। फ़ोन नहीं किया लेकिन ईमेल किया, 3-4 बार रिमाइंड किया तभी जाके पिकअप हो जाता, कभी नहीं हुआ, कभी फेल हो जाता था, अगली बार रिमाइंड करना पड़ता था। तो ये सब लॉकडाउन के पहले की बात है। लॉकडाउन के बाद तो मैंने यूज़ नहीं किया, मैं बता नहीं सकता हूँ। और दूसरे फ़ायदे मेरे को उस टाइम रहे थे, लॉकडाउन के पहले की बात है, कि काफ़ी एक से सिटी दूसरे सिटी पे जल्दी डिलीवर हो जाता, जैसे कि मुंबई टू बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, तो मेट्रो सिटी में जल्दी होता था। इवन लोकल दूर के एरियाज में भी जल्दी पहुंच जाता था। उसकी काफ़ी सिटीज़ पिन कोड्स कवर्ड है, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा। तो काफ़ी हद तक मेरे को कहाँ भी ऐसे कोई मुश्किल से एरिया मिली जहाँ पे मेरे को डिलीवरी का पिन कोड, मतलब डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, ऐसा मिला नहीं। और काफ़ी आदमी भी पिकअप मैंने कहा डिले हो जाता था, और प्राइसिंग काफ़ी कम नहीं थी। ये एक एडवांटेज है, वो भी लॉकडाउन के पहले। लॉकडाउन के बाद मैंने यूज़ नहीं किया है। काफ़ी कम प्राइसिंग में पहुंच जाता था एक दूसरे से दूसरी जगह। और उसका डैशबोर्ड पे, मैंने डैशबोर्ड का वीडियो आपको आराम से मिल जाएगा इस चैनल पे, अगर आपको देखना है तो देख सकते हो। तो इस तरह से बेसिक की डिलीवरी का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसका इन्फॉर्मेशन बेसिक ये रहा है। अभी आते हैं सरप्राइज़ पे। सरप्राइज़ मेरा ये है DTDC। DTDC के बारे में कहूँ तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है आपके एरिया पे या दूसरे प्लेसेस में उसके अलग प्राइसिंग हो, अलग स्पीड हो, अलग क्वालिटी हो, अलग सर्विसेज हो। तो DTDC का मेरा पिकअप काफ़ी लोकली था मेरा, तो मेरे को जल्दी जाना पड़ा, मैंने को अभी बुकिंग नहीं करना पड़ा ऑनलाइन, तो मैंने लोकली बेचता था। प्राइसिंग उसकी मेरे को कंपेरेटिवली कंपेयर टू डिलीवरी मेरे को काफ़ी महंगी लगी थी। काफ़ी, मतलब मेरे को कभी लगता था उससे लूँ नहीं, किसी दूसरे को दे दूँ, इतना महंगा पड़ता था, क्योंकि मेरे को उतना कभी कस्टमर से भी नहीं मिलता था, उतना ज़्यादा पैसा कुरियर को देना पड़ता था। कस्टमर मेरे को कुरियर का उतना नहीं दे सका, उतना मेरे को लेना पड़ता था। लेकिन DTDC का फ़ायदा ये रहा कि उसके पिन कोड्स भी ज़्यादा है, और साथ साथ में उसकी डिलीवरी काफ़ी फास्ट और श्योर है। और पुरानी कंपनी है, डिलीवरी भी पुरानी है। 2000 में DTDC मेरे ख्याल से उससे भी पहले की है, तो और शायद इंटरनेशनल भी ज़्यादा उसका एस्टेब्लिश्ड है, तो काफ़ी रिलायबल है, तो काफ़ी फास्ट रही है और काफ़ी जल्दी पहुंच गई थी। कस्टमर को सेटिस्फाई हुआ था। सेटिस्फैक्शन कस्टमर सर्विस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो उसके लिए मेरे को DTDC को प्रेफर किया था कभी कभी। लेकिन प्राइसिंग उसकी काफ़ी मेरे को ज़्यादा रही है, तो मिक्स्ड रहा है DTDC का भी, डिलीवरी का। कंपनी
डिलीवरी गुड़गांव में एस्टैब्लिश हुई थी 2011 में, जैसे मैंने कहा। उसके बहुत टाइप की सर्विस है, जैसे कि एयर डिलीवरी मतलब एयर बाय एयर, सरफेस मतलब सरफेस, तो उसके प्राइसेस भी सरफेस से कम नहीं क्योंकि वो लैंड से होता है। और बाकी इंटरनेशनल डिलीवरी, उसका भी एक वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लस सेम डे डिलीवरी, एक्सप्रेस डिलीवरी, ऐसे भी टाइप की डिलीवरीज है। बाकी उसके पिन कोड्स ऑलमोस्ट 7500 पिन कोड्स है, उसके थाउजेंड्स ऑफ सिटीज़ कवर्ड है, और काफ़ी उसके थाउजेंड्स ऑफ ऑटोमेटेड सेंटर्स है, सॉर्टेड सेंटर्स है, लोकल हाइपर लोकल डिलीवरी सेंटर्स है, जहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया के जो डिलीवरी सेंटर्स है वैसे है, कितने सारे ऑर्डर्स होते हैं एक दिन में, और ओवरऑल उसके जो स्टैटिस्टिक्स है उसका भी ऑफिशियल लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा नीचे। काफ़ी और अवार्ड्स, उसको यंग टर्क्स अवार्ड मिला है, ईटी स्टार्टअप अवार्ड मिला है, प्लस फोर्ब्स का अवार्ड मिला है, तो ऐसे तरह के अवार्ड्स मिले। और उसके एक्सपीरियंस, जैसे मैंने आपको कहा, मेरा मिक्स एक्सपीरियंस रहा है। उसका पिकअप काफ़ी धीरे रहा है। जिस दिन मैंने पिकअप के लिए बोला था उस दिन पिकअप नहीं हुआ, मेरे को 3 बार ईमेल करना पड़ा, फ़ोन तो नहीं किया, ईमेल करना, वो भी लॉकडाउन के पहले की बात है, मैं बोल नहीं सकता उसके बाद क्या हुआ। तो मेरा मतलब मुझे पता नहीं कि लॉकडाउन के बाद उसका पिकअप फास्ट रहा है या नहीं। तो उस टाइम को कभी कभी 3 बार ईमेल करना पड़ता था, रिमाइंड करना पड़ता था, डिलीवरी बॉय को फ़ोन नंबर लेके मेरे को उसको रिमाइंड करना पड़ता था, तभी जाके मुश्किल से पिकअप होता था, उस दिन या अगले दिन पिकअप हो जाता था। तो और फ़ायदा ये मेरे को रहा है कि काफ़ी फास्ट डिलीवर हो जाता था। एक दिन पिकअप हुआ, अगले दिन उस दूसरे सिटी पे पहुंच भी गया, भले उस कस्टमर के पास पहुंचने गया। और काफ़ी पिन कोड ज़्यादा कवर्ड है, जैसे मैंने कहा मुश्किल से कोई एरिया थी जहाँ पे मेरा पिन कोड पूरे पिकअप नहीं रहा, ये मैंने नोटिस किया था। और क्वालिटी, जैसे मैंने कहा, कस्टमर सर्विस ख़राब रही है आपको तो बहुत सारे वीडियोस गूगल सर्च भी करोगे, बहुत बुरे एक्सपीरियंस भी मिल जाएंगे। तो मेरे बुरे एक्सपीरियंस भी रहे, अच्छे भी रहे, मिक्स पैक एक्सपीरियंस रहा है। और प्राइसिंग काफ़ी कंपेरेटिवली अच्छी रही है, क्योंकि कम प्राइस पे, स्पेशली मेट्रो टू मेट्रो सिटीज़ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु जल्दी पहुंच जाता था। तो ये फ़ायदे रहे और ये नुकसान रहे। ओवरऑल तो ये वीडियो का बेसिक इंपॉर्टेंस है कि आपको मिल जाए। तो अगर कुछ सीखने को मिला, नीचे लाइक बटन दबा देना, लाइक का काला बटन है वो ब्लू हो जाएगा। तो मेरा टारगेट है कम से कम 300 लाइक्स, दूसरों को हेल्प मिले इस वीडियो को पहुंचने में आपके लाइक से। मेरा कम से कम टारगेट है 300 लाइक्स इस वीडियो को मिले। और मेरा सरप्राइज पे आ जाते हैं तो मेरा DTDC का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि बहुत सारे लोगों को का महंगा पड़ा है, मेरे को भी महंगा पड़ा है, लेकिन फ़ायदा यह है कि काफ़ी पिन कोड्स कवर्ड है और काफ़ी जल्दी पहुंचा था, तो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता। हालांकि मेरा प्राइसिंग कस्टमर से जितना मिलता था उससे भी ज़्यादा मेरे को भरना पड़ता था कभी कभी मुश्किल से, क्योंकि डिलीवरी नहीं करता था, मेरे को DTDC को बोलना पड़ता था। तो ये DTDC का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, सरप्राइज जैसे मैंने कहा। तो ओवरऑल मेरा DTC डिलीवरी चीप रहा है, DTDC का एक्सपीरियंस है, डिलीवरी की सर्विस कम रही है, इतनी अच्छी नहीं है, मिक्सड रही है, और DTDC की सर्विस काफ़ी फास्ट रही है। DTDC का हो सकता है आपके यहाँ पे कम प्राइसिंग कम हो और सर्विस अलग हो। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ताकि पॉजिटिव वाइब्रेशन दें तो नीचे भी कमेंट्स में आप भी शेयर कर देना, आप क्वेश्चन कर देना, ताकि एक दूसरे सीख के हम भी कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन हो जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, मैंने जैसे कहा था कि उनको भी आपके शेयर से सीख कर खुश हो। फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट ये वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स, डिलीवरी कुरियर कहाँ की कंपनी है, कभी एस्टैब्लिश हुई है, उसके कितने सारे फुलफिलमेंट, ऑटोमेटेड फुलफिलमेंट सेंटर्स है, कितने सॉर्टिंग सेंटर्स है, कितने डिलीवरी सेंटर्स है, कितने पिन कोड्स है, और ओवरऑल सब बेसिक आइडिया आपको इस वीडियो पे मिल जाएगी। और कैसे फाउंड हुई थी, उसके कौन से अवार्ड्स हैं, और उसके क्या क्या फीचर्स है, ये सब क्वेश्चंस आपको इस वीडियो पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल टेक इंडिया A1 पे, जहाँ पे हम ऑनलाइन सेलिंग जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इवन व्हाट्सएप, फेसबुक पे सेलिंग के टेक टिप्स, ट्यूटोरियल्स, पॉलिसी चेंजेस, इवन ई-कॉमर्स और पर्सनल कुरियर जैसे कि ये वीडियो है, उसके टेक टिप्स, ट्यूटोरियल्स, पॉलिसी चेंजेस, न्यूज़ अपडेट, स्टेटस, ये सब लेके आते हैं। साथ साथ में ऑनलाइन सर्विसेज के सेलिंग के टेक टिप्स, ट्यूटोरियल्स, पॉलिसी चेंजेस, ये सब लेके आते हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा देना, बाजू में बेल नोटिफिकेशंस को ऑलवेज ऑन एनेबल कर देना, ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप इस चैनल से मिस ना कर सके। तो फ्रेंड्स, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हो जाए तो एक दूसरे से हम अपना एक्सपीरियंस, अपने क्वेश्चन आंसर शेयर करके कमेंट्स पे डालेंगे, तो हमको भी कुछ सीखने को मिलेगा, मैं भी आपसे सीख सकूं, आप भी मुझसे सीख सको, ताकि दोनों को फ़ायदा हो सके। थैंक्स अ लॉट ये वीडियो देखने के लिए।